चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि है था क्या, बनाने के दरमियान जो है बच्चे लोग जो है एक क्वेश्चन पे हमें नज़र पड़ी। तो जब इस सवाल को देखा गया तो अधिकतर लोग गलती किए, क्योंकि सवाल कुछ है नहीं। सवाल का मेन कॉन्सेप्ट है, और ये वेन डायग्राम यानी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। चूंकि इस सेट थ्योरी में क्या होता है, हम लोग भाषा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सेट थ्योरी में दो ही चीज़ है, ओनली केवल, और जो ओवरलैप होता है बोथ, यानी कि दोनों। ठीक है, यही दो चीज़ रहता है उसमें। और ओवरलैप के कंडीशन को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो अधिकतर जो है इसमें जो है हम लोग को गलती हो जाता है क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर हो तो हिसाब ये सेकेंडों में बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक स्कूल में एक एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो और 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? देखिए यहाँ पे ओनली एक खेल का जिक्र किया है, तो यही दो चीज होता है कि केवल और दोनों, है ना। ये दो चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। और ओवरलैपिंग का सिस्टम इसमें आता है, क्योंकि दोनों जब खेल आता है तो क्या होता है, किसी एक का नाम लेंगे तो वो भी उसमें गिनती कराता है, और दोनों में जब होता है तो वहां भी गिनती कराता है। तो यहाँ पे होता है ओवरलैप का खेला। आइए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, पहले बास्केटबॉल टीम में क्या है, 21। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में करते हैं तो आप लोग समझेंगे। बाकी बनाने का इसका तरीका अलग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, पहला क्या है, बास्केटबॉल टीम में कितना है, 21। तो बास्केटबॉल यानी 20 से हम इंगित किए और ये 21 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, हॉकी टीम में 26, तो हॉकी में हमारा जो आ गया 26, और फुटबॉल में 29, फुटबॉल हमारा 29 हो गया। ठीक है, अब एक चीज लास्ट में क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 8 तीनों खेल खेलते हैं। तो 8 जो है तीनों खेल खेलता है, यानी कहने का मतलब है कि बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलता है। तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों जो है, तीनों का घर कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये 8 ऐसा खिलाड़ी है जो कि तीनों खेल खेलता है। ठीक है, तो 8 तीनों खेल अगर खेलेगा तो बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल खेलेगा, तो ये स्वाभाविक है कि दोनों खेल भी खेलेगा। ठीक है, तो दोनों खेल खेलेगा, चूंकि दो खेल का नाम अगर लेंगे तो ये 8 आएगा, है ना। और अगर ये दो खेल फुटबॉल और हॉकी लेंगे तो ये भी दो में ये सम्मिलित होगा, और बास्केटबॉल, हॉकी लेंगे तो इसमें भी सम्मिलित होगा, और बास्केटबॉल और फुटबॉल लेंगे तो वो 8 खिलाड़ी क्या है उसमें भी सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे समस्या मेन था, इसी को समझना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि टीम में 29 फुटबॉल टीम में है, हाँ, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 खिलाड़ी क्या है, हॉकी और बास्केटबॉल। तो हॉकी और बास्केटबॉल ये है हमारा, 14 खिलाड़ी ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, 14 खिलाड़ी ऐसा है जो कि क्या है, बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है। ठीक है, 14 खिलाड़ी हमारा बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है। ध्यान रखिएगा कि 8 खिलाड़ी ऐसा है कि तीनों खेल खेलता है, तो दो खेल वो खेलता ही, वो खेलता है। तो इसका मतलब है 14 में से 8 वो निकल गया, दो खेल खेलने वाला। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 8 खिलाड़ी जो है क्या है, बास्केटबॉल, हॉकी प्लस फुटबॉल खेलता है। अगर दो का नाम लेंगे तो ये दोनों भी निकल आएगा, बास्केटबॉल, हॉकी का नाम लेंगे तो ये भी 8 सम्मिलित हो जाएगा। तो 14 दोनों खेल खेलता है, तो 14 में से 8 तो ये बास्केटबॉल और हॉकी यहाँ पे आ ही गया। तो अब मेरा दो खेल मात्र जो खेलने वाला है, वो कितना खिलाड़ी बचा, 8 वो निकल गया, तो यहाँ बचा 6 ठो। ठीक है, अब उसी तरह से आगे जो कॉन्सेप्ट करेंगे, तो 15 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, 12 खिलाड़ी क्या है, जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे और बास्केटबॉल, यानी 12 खिलाड़ी ऐसा है जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है। तो 12 खिलाड़ी में 8 खिलाड़ी तो यहाँ पे आ गया, फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल एफ और बी, यहाँ पे 8 आ गया। तो अब यहाँ पे बचा जो दो और फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाला, यानी दो खेल खेलने वाला, अब जो है 8 निकल गया और बचा यहाँ पे ये 4। 12 में से 8 चला गया, 4 बचा।
ठीक है। अब जो है यहाँ पे फिर उसी तरह से तीसरा क्या कहता है, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो 15 हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी और फुटबॉल का ये घर है दोनों, तो 15 खेल रहा है, तो 15 में से 8 तो यहाँ आ गया, चूंकि दो खेलने वाला, चूंकि 3 खेल खेलता है इसलिए 2 तो उसमें सम्मिलित है ही, तो 8 आ गया, तो यहाँ बचा आपके पास 7। अब चीजें आप देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया, तो अब हमारे पास देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अब इस सर्किल में रहना टोटल कितना है, इस सर्किल में जो है यानी कि बी सर्किल बी यानी कि बास्केटबॉल खेलने वाले में टोटल रहना हमारे पास 21 है ना, टोटल रहना 21 है, लेकिन हमारे पास पूरा क्या 6 8 14 4 18 है, यानी कि 3 ऐसा है जो कि वो 3 खिलाड़ी वैसा है जो कि प्योर बास्केटबॉल खेलता है और दूसरा चीज कुछ नहीं खेलता है, ठीक है। और इसमें कितना रहना है 26, तो 8 6 14 और 7 21, तो इसका मतलब 5 खिलाड़ी वैसा है जो कि प्योर हॉकी खेलता है और दूसरा कोई खेल नहीं खेलता है। अब जो है इसमें क्या आना है, इसमें 29, तो 8 4 12 7 कितना हो गया 19, तो यानी कि 10 खिलाड़ी ऐसा है जो कि प्योर फुटबॉल खेलता है और दूसरा चीज कुछ नहीं खेलता है, वनली फुटबॉल खेलता है और दूसरा कुछ नहीं खेलता है। 5 इसमें वनली हॉकी खेलता है और दूसरा कोई खेल नहीं खेलता है, और बास्केटबॉल वनली 3 खेलता है, दूसरा कोई खेल नहीं खेलता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि फुटबॉल केवल फुटबॉल खेलने वाला कितना खिलाड़ी है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर जो है बच्चे इसमें जो है लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, वनली और बोथ जो ओवरलैप होता है उसका झमेला इसमें होता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अगर बनाना होता तो इतना फिर हम नहीं करते। आइए देखते हैं, इसको बनाने का रहेगा तो 5 से 10 सेकंड में हिसाब, क्वेश्चन पढ़ने में जितना लगे लेकिन बनाने में जिसको ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा, बशर्ते कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तीनों का देख लेंगे, बास्केटबॉल है ना, और उसके बाद हॉकी है हमारे पास और फुटबॉल है। तो अब आइए क्वेश्चन को देखिए, यहां से पकड़ते, तीनों खेल 8 खेलने वाला है ना, तीनों खेल 8 खेलने वाला है, तो ये तीनों का जो घर है यहाँ पे 8 रहेगा, और तीनों खेल का मतलब है कि तीनों खेल खेलता है, तो इसका मतलब 2 में तो वो सम्मिलित होगा ही, जब 2 खेल का नाम लिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाएगा। अब आइए यहाँ से चलते हैं। अब कहता है कि अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, तो हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाला 14, बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वाला कितना है 14 खिलाड़ी, 14 खिलाड़ी का स्थान यहाँ पे है ना, ये 14 खिलाड़ी यहाँ पे रहना है, लेकिन 14 में से 8 तो यहाँ पे तीनों खेल में सम्मिलित हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो खेल खेलता हो, सिर्फ बास्केटबॉल और हॉकी जो प्योर 2 को खेलने वाला है, वो मात्र यहाँ पे 6 खिलाड़ी बच गया, तो 8 और 6 14 हो गया, ठीक है। अब जो है उसी तरह से जो है यहाँ पे आगे चलेंगे, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, तो 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केट और फुटबॉल यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 में से 8 निकल गया, तो बचा अपने पास कितना, 12 में से 8 निकल गया, तो यहाँ बचा अपने पास 4, ठीक है। अब जो है हॉकी और फुटबॉल खेलने वाला क्या है, 15 खिलाड़ी है, तो 15 खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल कितना है, 15 खिलाड़ी खेलता है, तो जिसमें 8 तो यहाँ पे 3 में आ गया, तो वो 2 तो खेल ही रहा है, 3 खेल खेल रहा है, तो 2 इसमें चला गया, तो 8 8 7 15, ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 7 15 हो गया, ये 8 6 14 हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक है। अब जो है पूरा डाटा कितना होना चाहिए बास्केटबॉल का, तो 21 है ना, तो ये क्या है 8 4 12 6 18 3 21, यानी इस घर में प्योर खेलने वाला बास्केटबॉल 3 बचा, और 8 6 14 7 कितना हो गया, 8 6 14 7 21, और 21 में चाहिए कितना हमको 26 हॉकी टीम में, तो 5 जो है प्योर हॉकी खेलने वाला है, और इसमें क्या आ जाएगा 29 फुटबॉल टीम में है, तो फुटबॉल टीम यहाँ 29 है, तो 7 4 11 11 8 19 19 10 29, यानी 10 जो है हमारा प्योर फुटबॉल खेलने वाला है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।